जनपद से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक युवक की आत्महत्या के पीछे पत्नी और उसके मायके पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना, अपमान और आत्महत्या के लिए उकसाने से आहत होकर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक जावेद ने लगभग 8-9 वर्ष पूर्व प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि दाम्पत्य विवाद के बाद पत्नी के मायके पक्ष द्वारा बार बार घर आकर गाली गलौज और दबाव बनाया गया। परिजनों का दावा है कि घटना वाले दिन भी युवक को अपमानित किया गया, जिसके कुछ घंटों बाद उसने आत्महत्या कर ली। शिकायत और पोस्टमार्टम के बावजूद अब तक कोई मुकदमा दर्ज न होने से परिवार आहत है। न्याय न मिलने पर पीड़ित पक्ष ने अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। फिलहाल मामला चर्चा में है और सभी की निगाहें पुलिस व न्यायालय की कार्रवाई पर टिकी हैं। जावेद की अम्मी बोल रही, और जावेद को इतना टॉर्चर करा जावे था, उसके ससुराल वाले हमें थे और ज्यादा परेशान कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। और अपनी लड़की को क्या मिलते तो यहाँ से छोड़ी से नहीं, तेरा दूसरा कर देंगे। और इतना परेशान के मारपीट वो भी करे थी, साथ में हलवे में अपनी आंखों से देखती थी, जो मैं बीच में बढ़ू थी तो मुझे भी धक्के दे देंगे। और मेरा बच्चा जिस टाइम वो हुआ, मैं है नहीं थी घर पे, जो हादसा हुआ उसका गला घोट लगा या क्या क्या हुआ मुझे ये पता नहीं है। अब बहुत ज़्यादा परेशान किया जावे था उसे, और बहुत गलत आवारा थी। बहुत ज़्यादा रात को फ़ोन कर रही थी, जब मेरा लड़का उससे कह रहा था कि किसका पास फ़ोन कर रही, तो उसे गाली दे के बोल रही थी बहुत ज़्यादा गंदे गंदे, तेरी माँ की नु कर दूंगी, तुझे नु कर दूंगी। पुलिस को धमकी दे, पुलिस को फ़ोन करे थी और पकड़वा देती। सर, आज जो है हम एसपी साहब के यहाँ एक एप्लीकेशन दे के आए हैं। हमारा छोटा भाई मृतक जावेद और ये मेरे वालिद साहब हैं मोहम्मद राशिद। हमारे घर में मोहम्मद जावेद की शादी 8-9 साल पहले हुई थी। ये लव मैरिज हुई थी इनकी। वो लड़की भाग कर आ गई थी, छोटे भाई को लेकर चली गई थी, तो इनकी हमने शादी करा दी थी। 8-9 दिन बाद ये हमें ढूंढ कर लाए थे। हम इनको महजबी के साथ हमने शादी करा दी थी। इनका 1.5-2 साल सही चला। इनका 1.5-2 साल बाद इनमें लड़ाई झगड़े रहने लगे। लड़की का फ़ोन पे गैर लोगों से ताल्लुक़ था, तो छोटा भाई हमारा उस चीज़ से रोक टोक करता था कि किसके साथ ये ताल्लुक़, किससे बात कर रही है, आजकल फ़ोन पे जो चल रहा है। इस कारण इनमें बहुत गरे क्लेश रहने लगी। अभी 22 जुलाई को हम लोग पूरा परिवार नैनीताल घूमने के लिए गए हुए थे। घर में दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले थे। हमें पता लगा 22 जुलाई को मोहल्ले वालों ने सूचना दी कि तुम्हारे छोटा भाई एक्सपायर हो गया। घर पर आकर हमने जब देखा तो पता लगा कि ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आगे पता लगा कि ये गला घोटने से इसकी हत्या हुई है। 22 जुलाई को उसका एक्सपायर हुआ है। 22 जुलाई को उसका मर्डर हुआ है। हमारे मोहल्ले के पड़ोस में जो उसे उठाकर लेके गए हॉस्पिटल, नईम और गुलबहार, उन्होंने हमें सूचना दी कि तुम्हारे भाई को ऐसे एक्सपायर हो चुका, उसमें सांसें नहीं है, हम हॉस्पिटल ले गए। हमने FIR कोतवाली में भी दी है, SP साहब को भी दी है, तो अभी FIR तो दर्ज नहीं हुई है। एप्लीकेशन